अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 14th ऑफ द मे। 14th ऑफ द मे को जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सबसे पहले लॉजिक गेट की क्वेश्चंस। इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, या आई थिंक आधे पौने घंटे में टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कि ये हमारा आसान टॉपिक होता है और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब अच्छे मार्क्स होते हैं, इसलिए पहले डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे जल्दी जल्दी, यहाँ पे कौन सा वाला गेट जो है, ये जो पहला गेट है, ये किससे मिलेगा एवरीवन? जो पहला वाला गेट है, ये गेट कहलाता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो एंड बनता है, एंड के आगे बबल लगाने से ये नैंड गेट बन जाता है। तो बड़ा आसान सा गेट है। सेकंड गेट कौन सा है हमारा? व्हाट इज द सेकंड गेट? सेकंड गेट इज द और गेट। तो और गेट वो होता है जैसे रॉकेट की तरह जो बनता है, वो और गेट होता है, ठीक है। फिर थर्ड गेट कौन सा है हमारे पास? व्हाट इज द थर्ड गेट? थर्ड गेट इज द नॉट गेट, ये नॉट गेट आ गया। और उसके बाद आखिरी गेट कौन सा है हमारे पास? ये है एंड गेट। तो जिन्होंने ये जवाब दिए उनके सही आंसर्स हैं। तो ये चार गेट हमारे पास हो जाते हैं, ये 4 मार्क्स हमारे हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट इसी का पार्ट बी है। यहाँ इसने हमसे बोला है कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट। अब ये जो दिया हुआ है, आप अगर जब ये सॉल्व करने ले जाओगे, सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लिख लेना, गेट का नाम लिख लेना, ताकि आपको याद रहे, मुश्किल ना हो। ये नॉर है, दूसरा वाला भी नॉर है, तीसरा वाला जॉर है। मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, बट आई वुड लाइक एवरीवन टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। और जैसे ही मैं रुकूंगा तो फिर आप लोग अपने अपने आंसर्स मुझे शेयर कर दोगे, और फिर हम देख लेंगे किसका सही है। यहाँ सबसे पहले हमें ए और बी मिल रहा है, जिसमें ये नॉर आ रहा है। नॉर के लिए हम क्या करते हैं, और का उल्टा। तो अब जैसे हम सबसे पहले और के लिए ए प्लस बी करते हैं, नॉर से पहले और करते हैं। और का मतलब ये होता है कि आपने ए और बी में देखना है, कहीं भी वन मिल गया तो आप वन लगा देना। अब और गेट में यहाँ यहाँ और ये जगहों पे वन है, यानी 6 शुरू की वैल्यूज हैं, इन सब पे वन आ रहा है। तो शुरू की 2 वैल्यूज के बाद बाकी सब जगह वन वन आ रहा था, तो हम यहाँ वन वन लिख देंगे। ये तो हो गया मेरा और। लेकिन क्योंकि मुझे नॉर रिक्वायर्ड है, और नॉर रिक्वायर्ड है ए प्लस बी का, ए प्लस बी पे जब वार लगता है ना, तो ये नॉर बनता है। पहले और बनता है, फिर उल्टा होके नॉर होता है। तो इस पे अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूं, अगर मैं इस वाली वैल्यू को उल्टा कर दूं, तो उल्टा होने की वजह से ये जितने भी मेरे पास वन थे, ये जीरो में, और जो जीरो थे वो वन में तब्दील हो जाएंगे। ये बता दो, इनवर्स तो ऐसे ही होगा ना इसका, और ये मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये मेरा बन गया नॉर, ये मेरा बन गया नॉर। द नेक्स्ट आई हैव इज बी और सी। ये जो मेरे पास बनेगा, ये बनेगा बी और सी का। तो वही बी प्लस सी पहले निकालेंगे और फिर उल्टा करेंगे। तो बी प्लस सी के लिए अगर आप देखो, तो ये बी प्लस सी है। बी प्लस सी में अगर आप देखो, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, सही है। इस वाले पे जीरो आ रहा है, इस वाले पे जीरो आ रहा है। तो पहले आप बी प्लस सी लिख लो। तो अब आप देखो, ये दोनों जीरो जीरो हैं तो जीरो ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बी प्लस सी में वन मिल जाएगा, 3 जगह वन मिल गया। आप 3 वन लिख दो। फिर यहाँ पे तो ये दोनों जीरो हैं, आप जीरो लिख दो। ये एक वन मिल गया, ये एक वन मिल गया, और ये वन मिल गया, तो इसलिए आप यहाँ पे 3 जगह वन लिख दोगे। क्या ये बात समझ में आती है? ये आपका बी प्लस सी बना है, नॉर नहीं हुआ है। हम इसके ऊपर जब बार लगाते हैं तो ये नॉर बनता है। जब हम इस पे बार लगाएंगे तो इसकी तमाम वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, वो एक्चुअल वैल्यूज ये हैं, एक्चुअल वैल्यूज ये निकाली हैं, ठीक है। तो अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे ए भी आपने किया था। नॉर्मल मैंने पढ़ाते हुए आपको I1 I2 I3 करके पढ़ाया था। जैसे ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है। तो मैं कह देता हूँ मेरा I1 और ये मेरा I2 है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ आ रही हैं, I1 और I2। तो मेरा Z बन रहा है I1, और जोर का मतलब होता है सर्कल में प्लस, I1 प्लस I2, ऐसा होता है। इसका मतलब होता है इन दोनों वैल्यूज को देखो, और इन दोनों वैल्यूज में जहां सेम आए उसको जीरो कर दो, जहां सेम आए उसको जीरो कर दो। अब हम सेम वैल्यूज तलाश कर लेते हैं कि सेम वैल्यूज कहाँ है दोनों में। क्या ये दोनों सेम है? अब हम ना सेम तो है वन वन पे, ठीक है। उसके अलावा सेम कहाँ कहाँ मिल रही है उसको देख लो। तो जहां जहां हमें सेम वैल्यूज मिल रही हैं, हम उधर जीरो कर देंगे, बाकी वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड होंगी। तो ये तो वन वन था, सेम पे जीरो। दूसरी वाली थी वन जीरो, उस पे तो वन ही डलेगा। मैंने तमाम ब्लू वैल्यूज उठाई हैं, ठीक है। और जो मैंने हाईलाइट किए हैं उस पे जीरो आएगा, तो ये हाईलाइटेड वैल्यू के ऊपर मैं जीरो डाल देता हूँ। ये बात समझ में आती है? और जो बच गया उसमें वन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमारा ये एक सवाल कंप्लीट होता है लॉजिक गेट का।
पेज नंबर 445 पे आ जाओ। सही है। यहाँ देखो, द क्वेश्चन वी हैव इज अक्टूबर नवंबर 2024, क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि वहां पे आप डायरेक्ट ट्रुथ टेबल पे जा रहे थे। यहाँ आपने आपको सर्किट दिया जाएगा और आपने लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी होगी। सर्किट से लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी होगी। अब आप यहाँ देख लो, सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को आप बोलोगे एक्स बार, क्योंकि नॉट से होके गुजर रहा है तो बार लगेगा। ये बात समझ में आती है? आती है। और फिर ये वाई है और ये जेड है, दोनों के दरमियान जो गेट परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है जोर। दोनों के दरमियान जोर हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं वाई जोर जेड? लिख लें? हमें ये वाई है ये जेड है और दोनों के दरमियान हो रहा है जोर, तो हम वाई जोर जेड लिखेंगे। ये लिख लिया। और ऊपर से हमें मिल रहा है एक्स बार। अच्छा, एक्स बार के लिए हम उसमें जब हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो हम फिर नॉट लिखते हैं। एक्स बार का मतलब बेसिकली एक्स पे बार है, नॉट है, तो हम उसको नॉट ऑफ एक्स कहेंगे। ये बात समझते हो? ये बात समझते हो? तो हमें ऊपर से ये मिला है और नीचे से ये मिला है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास हो रही है और, दोनों के बीच में कौन है? और। तो अब आप ऊपर वाली वैल्यू उतारो, दैट इज नॉट एक्स। ये लिखो पहले, नॉट एक्स। उसके बाद बीच में क्या आएगा? दोनों के बीच में और, फिर आप और लिखोगे। और उसके बाद दो चीजों के दरमियान आखिर में क्या आ रही थी चीज? वो आ रही थी वाई और जेड। तो फिर आप वाई और जेड लिख दोगे, तो दैट विल बी वाई जोर जेड। क्या ये बात समझ में आती है? ये इसका आंसर होगा किसी भी लॉजिक सर्किट की लॉजिकल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमें डालना इसलिए जरूरी है कि ये दो टर्म्स हैं। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नॉट एक्स और वाई और जेड लिखूं। मतलब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है इसलिए मैं डाल नहीं रहा। तो जहाँ दो टर्म्स हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया। तो इस तरह से होगा ये ट्रुथ टेबल। उम्मीद है तुम कर लोगे, मैं ट्रुथ टेबल पे दोबारा नहीं जा रहा। डू यू थिंक दैट कि मुझे जाना चाहिए? आई एम जस्ट कीपिंग इट प्रिसाइज। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ट्रुथ टेबल में मसला हो रहा हो, आई होप बहुत हमने उसको डीपली डिस्कस किया था। तो हम सिर्फ डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन पे जाएंगे। इधर चलते हैं नेक्स्ट। ये भी एक डिफरेंट तरह का सवाल है। पेज नंबर 480 पे आ जाओ। 480, अक्टूबर नवंबर 2024, 2 2। आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दी जाएगी। ये सवाल अमूमन मुझे बहुत आसान लगते हैं, तो आपको इससे बनाना होता है, ठीक है? तो बनाने के लिए आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो। ब्रैकेट में कहता है ये, पेज नंबर बेटा 480, पेज नंबर 480, ठीक है? तो ब्रैकेट में अगर आप आगे देखो तो नॉट पी और क्यू कह रहा है, नॉट पी। नॉट पी का मतलब होता है कि आप एक नॉट लाइन पी से एक नॉट की लाइन बनाओ। नॉट पी इसको बोलते हैं। जैसे आपने ये बनाया, ये आपका बन गया नॉट पी। सही है, नॉट पी बन गया। अब ये है क्यू, और ये होगा क्यू के साथ और। तो क्यू के साथ और होने का मतलब है आप एक क्यू से लाइन लोगे, ये आपकी क्यू से लाइन आ गई। और का मतलब ये कि इससे भी एक लाइन लोगे और ये आप बना दोगे इसका और, यहां से आप बना दोगे इसका और। ये बात समझ में आती है? यानी रॉकेट बना दोगे साइन, ये आपका और बनता है। इज दैट क्लियर? ये आपका बन गया और गेट। अच्छा, अब आप दूसरे ब्रैकेट पे जाओ, सॉल्व द नेक्स्ट ब्रैकेट विच इज क्यू जोर आर। क्यू जोर आर। अब आप क्यू से लो, एक क्यू से लोगे आप, और ये आर से लोगे, ठीक है? और इसके बाद जोर आर कह रहा है ना, ये हमने बना लिया। अब जोर आपको पता होता है कि और गेट जैसे हम बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें एक कर्व देना होता है। तो एक एक कर्व हमने ऐसे बनाया, और एक एक और बनाना होता है, दो बनाने होते हैं। तो जोर गेट के लिए हमने ऐसे बना लिया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ये हो गया आपका क्यू और आर का जोर। इज दैट क्लियर? तो अब आप देख सकते हो ये दो वैल्यूज आप ऊपर की बना चुके हो, ये भी बना चुके हो, ये भी बना चुके हो। दोनों के बीच में डॉट लगेंगे। कौन से डॉट लगाओगे? डॉट नहीं लगेंगे, उसकी वजह ये है कि ये और कह रहा है, नॉर नहीं कह रहा। नॉर होता तो बबल आता। इसी तरह जोर है, जोर में बबल नहीं लगता। तो अब आपके पास बीच में नैंड आ रहा है, NAND नैंड, ठीक है?
तो नैंड गेट के लिए आप दोनों लाइंस को लोगे, ये लाइन यहां से, ये लाइन यहां से, दोनों जगह से आप कहीं से भी ले सकते हो, ये आ गई लाइन, और आपने देना है इसको नैंड। ठीक है, तो नैंड के लिए आपके पास ये जो लाइन आ रही है ऐसे करके, अब आप इसमें नैंड बनाओ। नैंड बनाने के लिए एंड बनाना पड़ता है और एक बबल डालना पड़ता है। या आपने बबल डाला और आपने ये बना लिया। ये डायग्राम आपको पेंसिल से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पेंसिल से बनानी पड़ेगी, और ये कोई इतना मसला नहीं है आगे पीछे हो जाए, यानी क्यूज और आर पहले कर लो या नॉट पी क्यू बाद में कर लो, वो मसला नहीं है। तो वायरिंग में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट डायग्राम इसी तरह बनेगी। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है? बताना मुझे। ये एक थोड़ा डिफरेंट तरह का सवाल है। 508 पे हो जाओ, 508 पे आ जाओ, 508। 508। इस सवाल में जरा आपको समझना होगा कि कर क्या रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सवाल है, तो इसके बारे में आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि देखो करना क्या है। उसने बोला अ लॉजिक सर्किट इज टू बी बिल्ड टू कंट्रोल द ऑटोमेटिक ओपनिंग ऑफ अ विंडो। द विंडो डब्ल्यू ओपन इफ द टेम्परेचर टी इज टू हाई एंड हीटर इज ऑफ। यानी यहाँ दो बातें कर रहा है कि विंडो डब्ल्यू ओपन होगी जब टेम्परेचर टी हाई होगा, हीटर ऑफ होगा। आपने क्या करना है, टेम्परेचर हाई को ढूंढना है। टेम्परेचर टू हाई नजर आ रहा है? जो बात कही गई है उसको ढूंढो। टेम्परेचर टू हाई ढूंढना है। टेम्परेचर टू हाई का जो वेरिएबल है वो टी है। टू हाई पे वैल्यू आ रही है 1। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। उसने बोला टेम्परेचर इज टू हाई, तो टेम्परेचर का टी टू हाई आ गया 1। आपने टी लिख के उसके नीचे 1 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? इसको मैंने किया कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये हो गया पहले। और कह रहा है हीटर इज ऑफ। सेकंड में हीटर ऑफ कह रहा है। आपका हीटर ये नजर आ रहा है आपको, हीटर। और हीटर ऑफ होने पे वैल्यू क्या है? बोलो। हीटर ऑफ होने पे वैल्यू 0 है। तो क्या आप एच को 0 करोगे? एच को 0 करोगे? कर दिया। आगे जाके बोलता है एंड द एयर कंडीशनिंग ए इज ऑफ। एयर कंडीशनिंग ए इज ऑफ। तो एयर कंडीशनिंग ए इज ऑफ का मतलब है ये ए आ गया, और ऊपर अगर आप देखो तो ये आपकी एयर कंडीशनिंग ऑफ है। कैन यू सी दैट? तो उस हिसाब से अब आप देखो आपको तीन कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है। ए इज ऑफ वाली, ऐसा है, ए इज ऑफ वाली। तो ये आप देखो मैंने यहाँ पे चेक करो, ए इज ऑफ बनाया, ए 0। मैंने टी इज हाई के लिए T1 बनाया, टी टू हाई 1 बनाया, और आखिर में हीटर के ऑफ होने पे 0 बनाया। बनाया। एक सवाल आपके पास आ सकता है कि सर इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि कोई बच्चा कह सकता है कि सर मैं HTA बना दूं या फिर मैं THA बना दूं। ऐसा बोल सकते हो ना तुम मुझे? बोल सकते हो ना? तो मैं ये कहूंगा कि जो तुम ऑर्डर फॉलो करो ना, वो तुम सवाल का ऑर्डर फॉलो करो। सवाल का ऑर्डर क्या कहता है? सवाल का ऑर्डर कहता है ATH। ATH। इसीलिए मैंने सवाल का ऑर्डर ATH फॉलो किया। अब आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये है कि डब्लू डब्लू ओपन्स। अच्छा एक बात बताओ, डब्लू ओपन्स कहाँ नजर आ रहा है ये बता दो। डब्लू ओपन सबसे नीचे नजर आ रहा है। डब्लू ओपन सबसे नीचे नजर आ रहा है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो अब वो कह रहा है कि W1 उस वक्त होगा जब हमारे पास ये तीन सिचुएशन होंगी कि ए हमारे पास 0 होगा, टी हमारे पास 1 होगा, और हीटर ऑफ दैट इज 0 होगा। ये बात समझ में आती है? तो अब जाके जरा ATHW में ये सिचुएशन देख लो, 0 1 0 वाली, 0 1 0 1 वाली। क्या 0 1 0 1 वाली सिचुएशन तुम्हें ये वाली नजर आ रही है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है? क्या उसके अलावा कुछ है? नहीं है। तो जब 0 1 0 की सिचुएशन आएगी तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? क्या बोला था उसने? द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू विल बी 1। तो बस आपने छोटा सा काम ये करना है कि यहाँ पर इसको 1 कर देना है। द रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी 0। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? समझ में आने के बाद आसान तरीन सवाल है। और अगर ऐसी बिल्कुल रॉ में करो तो शायद थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए आप पॉज करके कंफ्यूज हो जाओ। बट दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन वी हैव। ये बात समझ में आ रही है?
See this next question. The question we have on page number 615. 615 के ऊपर एक सवाल आया है। नीचे को हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल डिस्कस के जो ऊपर उसने दिया उसको देखें। ये सारा आपके सामने दिया हुआ है, सही है। आप यहां से पढ़ो कि क्रेन इज मशीन विद लॉन्ग आर्म यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। द क्रेन विल ओनली मूव द क्रेन विल ओनली मूव इफ द ऑपरेटर इज प्रेजेंट। ऑपरेटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। जगह तलाश करो, ऑपरेटर प्रेजेंट कहाँ मिल रहा है ये बता दो। कौन सी रॉ में मिल रहा है टेबल की? ऑपरेटर प्रेजेंट कहाँ मिल रहा है? रॉ नंबर 2 में मिल रहा है। A1 मतलब रॉ नंबर 2 है ना। ऑपरेटर प्रेजेंट, तो ऑपरेटर प्रेजेंट होने पे A की वैल्यू 1 है। A=1 लिख दिया, ये बात सही है। A&D एंड, ये एंड गेट आ गया। आ गया। फिर कहता है इधर। अब इधर में जो हम बात करेंगे, A&D एंड तो आ गया ना, ठीक है, बस एंड लगा दिया हमने। उसके बाद कहता है इधर द इग्निशन की इज प्रेजेंट, कैन यू फाइंड आउट इधर। हाँ, वो नॉर्मल एंड से मुराद ये लॉजिकल एंड है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल एंड में लिखा है। ये लॉजिकल एंड होता है बेटा जो लिखा होता है। मुझे देख के बताओ इग्निशन की इस प्रेजेंट की वैल्यू कहाँ है? बट डिड इट स्पेसिफाई? मैं बता रहा हूँ ना यार, और इससे ज्यादा तुम्हें क्या क्रेडिबिलिटी चाहिए कि उसने स्पेसिफाई नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कि इस एंड का मतलब A&D एंड है। अच्छा, इग्निशन की इस प्रेजेंट, इग्निशन की प्रेजेंट कहाँ मिल रही है? इग्निशन की प्रेजेंट नजर आ रही है? इग्निशन की प्रेजेंट और वैल्यू क्या है? B की 0। तो तुम लिखोगे B=not 1। 0 के लिए नॉट 1 लिखते हैं। B=not 1 हो गया, सही है। और अब ये तुम्हें बीच में छोटा सा और नजर आ रहा है, ये देखो, थोड़ा मैंने उसको ऐसे कर दिया। अब बताओ क्या ये और नजर आ रहा है? अब कोई पूछ रहा था ना कि ये इंग्लिश वाला और है, इंग्लिश वाला और नहीं है, ये और गेट है, ठीक है। तो ये वो है, तो एंड आ जाएगा, एंड आ गया। अच्छा, एक बात और है कि अगर तुम्हारे पास वो आए ना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कि एंड हो रहा है, और हो रहा है, नॉट हो रहा है, तो पहले तुम नॉट कराना, नॉट कराने के बाद फिर तुम कराना एंड, और फिर और कराना। ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट, वो क्या है कि और तो लगा दिया मैंने। क्या तुम्हें मेरा और लगाया हुआ नजर आ रहा है? ये वाला और अच्छे से लगा दूं? ये इसको मैं लगा देता हूँ अच्छे से, OR, और दूसरे कलर से लगाता हूँ, प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये हो गया मेरा OR, और जो मेरा एंड था उसको भी प्रोमिनेंट तरीके से लगा देता हूँ, दैट इज A&D एंड। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब उसके बाद आखिरी चीज क्या है? द ऑपरेटर कोड इज करेक्ट। तुमने बस लफ्जों को पकड़ के ऊपर टेबल में तलाश करना है। ऑपरेटर कोड करेक्ट है, वो है 0, तो आप लिखोगे C=not 1। अब ठीक है, तो तुम्हारे पास इक्वेशन तैयार हो गई। देख के बताओ। A1 और B=not 1 और C=not 1 बन गई। तो मैंने A1 यानी A भी लिखा जा सकता है, एंड था एंड लिखा, B=not 1 या नॉट बी ये भी लिख सकते हैं, और लगाया, C=not 1 और नॉट C लिख दिया। चाहे ऊपर वाला उतार दो, चाहे इसको इस तरह से लिख दो, दोनों सेम है। ये बात समझ में आई? बताना मुझे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा? ये इनका बुलियन बोलो, कि बुलियन आ सकता है नहीं आ सकता। तो बुलियन वो होता है जो सिंबल्स के ऊपर होता है, ये बोलो ना। तो सिंबल्स पे आएगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए एंड की जगह डॉट, नॉट बी की जगह बी का बार, और की जगह प्लस, और नॉट सी की जगह सी का बार। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन अगर आए जो सिंबल्स के जरिए आता है, तो A.B+C लिखूंगा। कैन वी राइट B=not 1? वो भी सही है, वो भी सही है। जोर का एक्सप्रेशन या जोर का सिंबल? एक्सप्रेशन तो तुम्हें पता ही है, जोर का सिंबल जो होता है वो सर्कल में प्लस होता है। देखो, मैं तुम्हारे बिना कहे समझ जाता हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगले सवाल पे तो आते हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 का सवाल है, ये जरा जल्दी जल्दी करो। रेस्टोरेंट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन अ मील इफ अ पर्सन ऑर्डरिंग इज इधर अ स्टूडेंट और इज 65 years old। और उसमें कहानी सुनाता है डिस्काउंट एक्स उस वक्त अप्लाई होगा जब ये कंडीशंस होंगी। इफ द अमाउंट ऑफ डाटा ऑर्डर इज $20, द डिस्काउंट X1 कैन ओनली बी गिवन इफ द अमाउंट ऑफ द ऑर्डर इज $20 और ओवर। सही है।
और उसने ये भी बोला है द रेस्टोरेंट ऑफर अ डिस्काउंट ऑन अ मील इफ अ पर्सन ऑर्डरिंग इज ईदर अ स्टूडेंट और इज 65 ईयर्स ओल्ड। तो तलाश करो कि 65 साल से ज्यादा कौन साहब हैं, पहले ये तलाश कर लो। 65 ईयर्स और ओल्डर, रूल बी सही है। स्टूडेंट इज इधर है, स्टूडेंट स्टूडेंट है, रूल ए अप्लाई हो रहा है। और क्या बोल रहा है, और 20 ओवर ना, एंड द ऑर्डर इज 20 ओवर, अंडर और 20। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये तीन चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अब बताओ कि क्या लगता है तुम्हें इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी। ये तो मैंने तुम्हें हिंट दे दी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर दिस इफ अ पर्सन इज ऑर्डरिंग इज ईदर अ स्टूडेंट और 65 ईयर्स ओल्ड। तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, बताओ। तो यहाँ अब इसको जरा देखते हैं, तो उसने जो बोली ये बात उसको देख लेते हैं कि ईदर अ स्टूडेंट, या तो वो स्टूडेंट है, और और लगा हुआ है, इस और को ध्यान दो, और 65 ईयर्स ओल्ड। तो स्टूडेंट के लिए तो तुम्हारे पास रूल ए आ रहा है ना, तो आप रूल ए के लिए लिखोगे आई स्टूडेंट है, तो वैल्यू है नॉट ऑफ ए, और लगेगा। और रूल बी में कहते हैं 65 ईयर्स ओल्ड है, तो दैट इज बी। ये आ गया, ठीक है। द डिस्काउंट कैन ओनली बी गिवन इफ द अमाउंट ऑफ ऑर्डर इज 20 और ओवर। 20 और ओवर के अंदर रूल सी क्या है, 1 है। तब आप क्या लिखोगे, एंड रूल सी इज 1 का मतलब सी। ये आप लोगों को कितने बच्चों का जवाब आया है ये बताओ। ये आया है, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर अब हम देखें, तो हमें इसका बनाना है लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट के लिए क्या होगा, नॉट ए और बी, ऐसे ही है। तो नॉट ए और बी के लिए ये आ गया नॉट ए, ये आ गया और बी, सही है। एंड सी का मतलब एक लाइन आएगी इधर से, एक लाइन आएगी इधर से, और एंड बनाना है। एंड बन गया सी के साथ, और ये बन जाएगा, ठीक है। ये सही है, यहां तक समझ में आता है इसका? इज दैट क्लियर? इसका नेक्स्ट पार्ट है नेंड का सिंबल बनाओ। नेंड के सिंबल के लिए क्या बनाना होता है, एक बबल बनाना है, सही है। ये बन गया, सही बनाया मैंने। एंड बना के बबल लगा दो, और इसका ट्रुथ टेबल भी बना दो। तो ट्रुथ टेबल बता दो क्या वैल्यू आएगी, 0 0 पे क्या आता है, क्या बनेगा। एंड पे 0 0 पे 0 होता है, उल्टा होके 1। 0 1 पे 0 होता है, उल्टा होके 1। 1 0 पे 0 होता है, उल्टा होके 1। और 1 1 पे 1 होता है, उल्टा होके 0। ये नैंड है, 1 1 1 0। यहाँ तक सही है। एक छोटा सवाल और मेजून के अंदर आया, बता। ऑपरेटर नॉट प्रेजेंट। आई थिंक ये इसका हमने बी वाला पार्ट तो किया है, ऑपरेटर और इग्निशन वाला। ऊपर वाला पार्ट शायद छोड़ गए होंगे, तो ये भी कर लेते हैं। जॉर सिंबल बनाना है, जॉर का सिंबल ये बनेगा, ठीक है। और कोई पूछ भी रहा था सेम पे 0, सेम पे 0 का मतलब होता है ये 0 और ये 0, बाकी पे 1 1। ये समझ में आ गया? चलो यहाँ चलते हैं। ये एक सवाल और है, अक्टूबर नवंबर का। ये इसी तरह से पिछला हमने किया था, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें, ठीक है। तो डालें इसके ऊपर रोशनी और अटेम्प्ट करें। मुझे अब देखना है कि पिछले वाले को समझाने के बाद क्या इसको जवाब देने के लिए आप कितना सही जवाब दे सकते हैं। यू हैव 1 मिनट टू राइट योर आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलें जी, इसको निपटाते हैं। तो यहाँ देख लो इसको, फरमा क्या रहे हैं ये कि अ पर्सन, एक्स की वैल्यू 1 होगी जब 1.4 मीटर टॉल और ओवर होगा। तो 1.4 मीटर टॉल ओवर के ऊपर वैल्यू 1 है। 12 साल ओल्ड ओवर होगा, 12 साल ओल्ड ओवर होने पे वैल्यू ऑफ बी 1 है। डो नॉट हैव मेडिकल कंडीशन, मेडिकल डज नॉट हैव मेडिकल कंडीशन पे वैल्यू सी है। ऐसे ही कुछ आ रहा है। तीन चीजें हाईलाइट कर दी ना आपके लिए। अ पर्सन ओनली इफ दिस दिस एंड डो नॉट हैव अ मेडिकल कंडीशन। तो बस अब उसके हिसाब से हम सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें जो चीज नजर आ रही है वो आ रही है, ये जो कंडीशन है ये है ए की,
ऐसे ही है। ए इज वन की कंडीशन है ना, और ये कंडीशन है बी इज वन की। ऐसे ही है। तो ए और बी दोनों आ रहे हैं। और जो दूसरी चीज हमें नजर आ रही है वो आ रही है डज नॉट हैव अ मेडिकल कंडीशन। जीरो का मतलब होता है कि वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, सी की है। ऐसे ही है। तब हम लिख सकते हैं ए एंड बी एंड नॉट सी, क्योंकि जीरो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉट को। मैंने कब कहा सी नॉट नहीं होगा। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? ये निमट गया। व्हाट इफ नॉर, नॉर का ताल्लुक ही नहीं है बेटा। ठीक है, नॉर का ताल्लुक ही नहीं है। लॉजिक एक्सप्रेशन है ना, सिंबल्स नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया। बाकी आई थिंक ट्रुथ टेबल यू गाइस विल डू। क्या कहते हो? समझ में आती है बात? तो ये तो मैंने लेटेस्ट वेटेस्ट तुम्हें सारे करा दिए। स्टिल सॉल्व करते हुए अगर कोई टेढ़ा सवाल नजर आए तो मुझे तुम लोग बता देना।